हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम पहले ये देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो जो ट्रिग्नोमेट्री है, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्रिग्नोन एंड मेट्रोन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है ट्रिग्नोन एंड सेकंड क्या है, मेट्रोन। अब देखो ट्रिग्नोन का मीनिंग क्या है। ट्रिग्नोन का मीनिंग होता है ट्रायंगल, ओके, एंड मेट्रोन मीन्स मेजर। मेजर मतलब नापना। ठीक है, ट्रायंगल को नापना या ट्रायंगल को मेजर करना। अब ट्रायंगल को मेजर कैसे करते हैं? अपन जितने भी ट्रायंगल्स के टाइप्स बनते हैं वो किस प्रॉपर्टी पे बनते हैं? या तो एंगल से रिलेशन बना के हम उसके काइंड को बताते हैं कि किस टाइप का ट्रायंगल है, या साइड को बताते हैं, साइड से कंपेयर करके हम बताते हैं कि ये ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, स्केलेन ट्रायंगल है ना, ये कौन सा ट्रायंगल है। तो एंगल और साइड के थ्रू उसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अब बात आती है कि भाई ट्रायंगल तो हमने पढ़ा है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की क्या जरूरत है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से क्या मतलब हमें, तो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम क्या फाइंड आउट करेंगे। जैसे सपोज करो कोई ट्रायंगल है, हमें दो एंगल दे दिया। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल दे दिया, अब पूछ लिया कि तीसरा एंगल क्या होगा, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मीनिंग समझ गए। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है ट्रायंगल मेजर, मतलब ट्रायंगल को मेजर करना। ठीक है, चलो देखो अब हम देखते हैं इसको। इसका मेन टारगेट क्या था? अननोन साइड्स को या अननोन ट्रायंगल्स को फाइंड आउट करना। अब देखो जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल दिस, ये एक ट्रायंगल है आपके पास, इसका नाम दे दिया अपन ने ए, बी और सी। इसके तीन वर्टाइसेस हो गई, ए, बी और सी। मतलब ये एक एंगल होगा, ये एक एंगल है, और ये इस पे परपेंडिकुलर होता है। दैट इज यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, आपको केवल इस ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक सीक्वेंस याद करना है। केवल सीक्वेंस क्या, मैं 6 नाम आपको बताऊंगा, उन नाम का केवल आपको सीक्वेंस याद करना है। बाकी उसका हम साइड से रिलेशन कैसे निकालते हैं ठीक है, कौन सी साइड का रेशियो किस साइड से होगा, वो मैं आपको कैसे याद करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको केवल एक छोटा सा ही काम करना है, इस सीक्वेंस को केवल आपको याद करना है। फिर मैं बताऊंगा रेशियो होता क्या है, कैसे निकालते हैं। फर्स्ट है साइन, आपको याद रखना है एक सीक्वेंस। फर्स्ट नंबर पे आपको साइन रखना है, सेकंड नंबर पे आपको कॉस रखना है, थर्ड नंबर पे आपको TAN लिखना है। मैं इस सभी का मीनिंग अभी बताऊंगा। tan लिखना है, फिर COS कॉसेक लिखना है, फिर क्या लिखना है, सेक, और फिर लिखना है COT कॉट। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, अब ये सीक्वेंस अपन निकालते कैसे हैं, ये रेशियो फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखना, जैसे हमें साइन निकालना है, आपको याद करना पड़ेगा P, ये इसको याद कैसे करोगे? पंडित भोला प्रसाद। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद, फिर अपॉन एच का मतलब होगा हर भोले। ये आपको याद रखना है। अब तो आपको ये रेशियो फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पंडित भोला प्रसाद हर भोले। ठीक है, आपने ये याद कर लिया। अब हमने बोला कि आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो देखो आप ये जानते हैं ट्रायंगल में ये क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, ये लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाली जो लाइन होती है वो बेस होती है, और ये क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ये परपेंडिकुलर
ये बेस और ये हाइपोटेनस। हमने क्या बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशियोज है वो क्या है, साइड के रिलेशन से बनता है। दो साइड के रेशियो से ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक बनते हैं। ठीक है, जैसे साइन है तो कौन सी साइड का रेशियो निकालेंगे, है ना। फिर कॉस है तो कौन सी साइड का रेशियो फाइंड करना है, तो कॉस हो जाएगा। फिर टेन है तो टेन में कौन सी साइड का रेशियो होगा, तो वो 10 बनेगा। वो हम इस फार्मूले से याद कर लेंगे। देखिए हमने सीक्वेंस क्या बोला, साइन बोला। हम यहाँ पे एंगल का नाम आप कुछ भी दे दो, सपोज करो जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, ये एंगल ए बन रहा है ना यहाँ पे, तो क्या कर दोगे, इसका नाम क्या दे दोगे, साइन ए इक्वल टू, अब देखना साइन ए बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, ए बन रहा है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन ए लिखेंगे। अब देखो लेना क्या है, कौन सी साइड लें, फर्स्ट देखो पंडित लिया मैंने, नीचे क्या है, एच है, पी मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। याद कैसे करें, इस तरह से याद कर लिया अपन ने। पहला रेशियो क्या है, साइन का है, तो क्या लोगे आप, पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लिखा, अपॉन पहला वाला नीचे भी लेना है, एच, एच मतलब हाइपोटेनस, एच मतलब हो गया हाइपोटेनस, इक्वल टू, पी का मीनिंग क्या हुआ, कौन सी साइड है पी, बीसी, ठीक है, यहां पे लिख दिया अपन ने बीसी, अपॉन हाइपोटेनस कौन सी है, एसी, ये हो गई आपकी एसी। क्लियर है। फिर कॉस को देखो, कॉस में क्या होगा, नेक्स्ट वाला देखो, बी और एच, बी क्या है, बेस, तो लिखो बेस, अपॉन हाइपोटेनस, अपॉन हाइपोटेनस, इक्वल टू, बेस कितना है, ए बी, ठीक है, यहां पे लिखा ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, ए सी, तो यहां पे क्या लिख दिया, ए सी। क्लियर। फिर आप 10a निकालो, 10 क्या होगा, थर्ड वाला, P अपॉन बी, P मतलब परपेंडिकुलर, अपॉन बी, बी मतलब बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, BC अपॉन पर बेस, बेस कितना है, AB, ये हो गया। ठीक, अब कौशिक की बात करेंगे, तो कौशिक क्या होगा, जब हमने शुरू के 3 लिए तो ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे आए, अब क्या होगा, अब नीचे से ऊपर जाएंगे, क्या है, कौशिक है, तो कौशिक क्या हो जाएगा, H अपॉन P, अब इसका उल्टा ले लेंगे, H अपॉन P लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, H अपॉन P, H कितना है, AC, ठीक है, AC अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया, BC, कौशिक के बाद कितना लेना है, सेक, सेक क्या हो जाएगा, H अपॉन B, इसका जस्ट अपोजिट, H अपॉन B, H अपॉन B इक्वल टू, H कितना है, H मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, AC, AC अपॉन बेस कितना है, AB, अब फिर लास्ट में बचा कॉट, तो कॉट क्या होगा, B अपॉन P, ये हो जाएगा B अपॉन P, B कितना है, AB और P कितना है, BC। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस इसको याद रखो, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, तो P अपॉन H साइन हो जाएगा, B अपॉन H कॉस हो जाएगा, P अपॉन B क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। फिर इसी का अपोजिट कर देंगे, H अपॉन P कॉसेक हो जाएगा, H अपॉन B क्या हो जाएगा, सेक, और B अपॉन P क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक है, अब आप सोचोगे कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक ये नाम क्या है, तो नाम क्या है, जैसे आपको हमने बताए 4 लोगों को हमने खड़ा कर दिया, ये पर्सन नंबर 1 हो गया, पर्सन नंबर 2, पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 4, ठीक है, अब आपके 4 हैं, अब आप चारों को पहचानते हो कि ये हमारे रिलेटिव हैं, तो उनका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो आप ऐसा थोड़ी ना बुलाओगे कि पर्सन नंबर 1 तुम इधर आओ,
पर्सन नंबर 2 तुम इधर आओ, ऐसा नहीं बुलाओगे। जो भी चिंटू सिंटू नाम होगा उस नाम से बुलाएंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 6 रेशियो डिफाइन किया गया। 6 रेशियो हमने डिफाइन किया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बना दिया हमने, एक एंगल बना दिया, फिर B/S का एक एंगल बना दिया, हमने उसका नाम दे दिया। तो साइन को नाम दिया P/S जो था रेशियो, फिर ऐसे ही B/S का रेशियो कॉस नाम दे दिया, ठीक है। तो ये केवल नाम है पहचानने के लिए, ठीक है। ये केवल 6 ही ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं। इसी रेशियो के बेस पे हमें आगे चल करके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर आइडेंटिटी भी पढ़ेंगे और इनकी वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि अगर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसको आप नोट डाउन कर लो। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमसे पूछ सकते हैं। चलो अब एनसीईआरटी आप लोग ओपन कर लो। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 8.1, ठीक है। मेरे पास ये बुक रखी है ये, ठीक है। ये देखो एनसीईआरटी, ठीक है। आप अपन पढ़ेंगे यहां से 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे साथ साथ पढ़ेंगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B है ना। तो पहले आप एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओ राइट एंगल एट B, ये इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल एट B मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वहां पे B लेना है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है राइट एंगल एट B, तो B पे हम क्या बनाएंगे 90 डिग्री, और A और C, फिर यहाँ पे आप ले लो A और यहाँ पे C, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ता हूं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB मीन्स ये, इसकी जो लेंथ दी है वो कितनी गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या गिवन है BC इक्वल टू गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन, तो फर्स्ट नंबर फाइंड करना है अपने को, साइन A निकालना है और इसी पे निकालना है cos A। अब हमें ये दो वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमने बताया आपको कि कैसे निकालना होता है। तो हमारे पास जैसे ये परपेंडिकुलर साइड है तो परपेंडिकुलर गिवन है, ये क्या है बेस है, बेस भी गिवन है, बट हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, तो हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओके। देखो पाइथागोरस क्या कहता है, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हाइपोटेनस की थ्योरम होती है, आपने 9th में भी पढ़ी होगी इसका स्टेटमेंट, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपको केवल वैल्यूज को पुट करना है। तो हाइपोटेनस तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, हाइपोटेनस हमारे पास है नहीं, तो क्या करोगे आप, इसको आप हाइपोटेनस का स्क्वायर ही रहने दो। अब हमें क्या चाहिए बेस, बेस कितना है 24, बेस कितना है 24 है। तो यहाँ पे लिखो b के प्लेस में 24 लिखो, 24 का स्क्वायर है तो स्क्वायर अप्लाई कर दो, प्लस p कितना है 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे p स्क्वायर है तो यहाँ पे आप 7 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे 24 के स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, कुछ लोग गलतियां कर देते हैं। हम 24 के स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक बार आपको समझा देते हैं। 24 के स्क्वायर का मीनिंग हुआ कि 24 का 24 में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। 24 में 24 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4 4 जा 16, कैरी 1 बचा, 4 2 जा 8 और एक 9 हो गया, ठीक। अब 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा
8 हुआ एंड 2 2 जा 4, देख लो कितना आ गया 6, कितना आ गया 576। ठीक है, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनको अपने को याद रखना है ताकि एग्जाम टाइम पे दिक्कत ना हो। तो ये कितना हो गया 576 प्लस, अब 7 का स्क्वायर मीनिंग 7 इंटू 7 दैट इज 49। अब 576 में 49 को ऐड कर दो, कितना हुआ 625। कितना हो गया ये 625, कितना आ गया एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 625। अब हमें चाहिए क्या एच की वैल्यू, तो अब यहां से क्या करते हैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू अंडर रूट 625, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो h कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, ये साइड हमारे पास नहीं थी तो ये साइड भी हमें कितनी मिल गई 25 सेंटीमीटर मिल गई। ठीक, अब ये रेशियो देखो कैसे निकालेंगे, आप देखना मैं कैसे निकालता हूं इसको। साइन ए इक्वल टू वही पंडित भोला प्रसाद वाला फॉर्मूला लिखो, ये HHB हर हर भोला। ठीक, साइन पहले ही आता है, सबसे पहले साइन आता है तो क्या लेंगे P अपॉन H लेंगे। P कितना है P मतलब BC होगा, तो BC अपॉन H, H मतलब हाइपोटेनस दैट इज AC। कितना हो गया BC की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 अपॉन AC कितना है 25, तो ये साइन A आ गया। क्लियर है, अब क्या निकालना है cos A, तो cos A कितना होता है B अपॉन H। B कितना है B मतलब बेस, बेस कितना है AB, एक बार लिखो AB अपॉन H, H मतलब हाइपोटेनस दैट इज AC, कितना हो गया 24 अपॉन 25। क्लियर हुआ, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालते हैं। अभी हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझाए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, छवो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पहले आप सीक्वेंस याद करो। ठीक है, फिर इसको तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद बटे हर हर भोले, ये याद हो गया, सीक्वेंस याद रहेगा तो आपको कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, मैं यही उम्मीद करता हूं। और नेक्स्ट वीडियो पे हम क्या पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको समझाने के लिए केवल एक ही क्वेश्चन का आधा ही किया है अभी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इनके सीक्वेंस को अच्छी तरह से याद कर लो, ये फार्मूला याद कर लो, और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आ जाए या फिर 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है,